गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे परमात्मा महाशिव पूर्ण गुरु। क्या क्या बोलो उतना कम है। वो हर तरीके से हमारी सॉल को हमें कितना ब्लेस कर रहे हैं, इसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। शुक्राना मेरे गुरु जी, अपना इतना प्यारा साथ और आशीर्वाद देने के लिए। आज होली है, सारी जितनी भी संगत है सबको मेरी तरफ से बहुत 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 होली की बहुत बहुत सारी विशेस, बहुत सारी शुभकामनाएं। सबके घर में गुरुजी अपने आशीर्वाद का रंग ऐसे ही भरते रहें सबके जीवन में। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना। आज जो भी समय गुरुजी दे रहे हैं उसमें एक सत्संग मुझे याद आया है, बस वही शेयर करना चाहती हूँ। उनके आशीर्वाद का, उनके प्यार का एहसास कैसे होता है हमें, ये मैं बताती हूँ। सच में जब गुरुजी कुछ बताते हैं, हुक्म देते हैं, तो उसको हमें समझना चाहिए। मुझे बड़े मंदिर जाना था। हम सारी जितनी संगत ग्रुप बनाकर बड़े मंदिर जाते थे। तो उस दिन की बात है, काफ़ी समय हो गया इस सत्संग को। उसमें मैं और मेरे साथ 7-8 जितने भी हम लोग थे सारे मिलकर गुरुजी के बड़े आश्रम के लिए चल दिए थे। और मुझे तैयार होते वक्त जैसे इंट्यूशन गुरुजी ने बोला कि मन में थॉट डाला कि मैं ये कलर पहनूं, और गलती से मैं वो ना डाल के मेरा मन कर रहा था कि मैं ये पहनूं और मैं ब्लू पहन गई। और सच में पता नहीं क्या कारण था, वो सब परमात्मा जानता है, लेकिन उन्हें तो सब कुछ दिखाना है, उनकी लीला अलग ही है। वो मेरा परमात्मा, मेरा महाशिव, जैसे ही मैं वो ड्रेस डालकर गई, वो कलर पहना और हम सब मिले और बस में गए, तो गुरुजी हमेशा यही कहते हैं, जब तुम मेरे पास आते हो, मेरे मंदिर में आते हो, तो तुम मंत्र जाप करते हुए चला करो। तो उस दिन अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि जिस बस में मैं थी उसमें बहुत आगे से भीड़ आ गई, चारों तरफ से उसने घेरा हुआ था। हम लोग, मैं बिल्कुल आगे थी, जस्ट ड्राइवर के पीछे जो एक पिलर होता है उसके पास। बाकी सारी संगत मेरे साथ लेफ्ट में सारी खड़ी थी। यकीन मानो उस दिन इतना अमेजिंग हुआ कि एक ही स्टॉप निकला होगा, दूसरे स्टॉप पे एक रेड कलर का चोला पहने, कुर्ता था, रेड कलर की लुंगी थी और पतले से और बिना बालों वाले, बिल्कुल एक भी बाल नहीं था उनके। और वो चढ़े, उनके पास एक थैला था और वो चढ़े और बस में, और वहीं ड्राइवर के पास खड़े हो गए। तो जो ड्राइवर के पास लेफ्ट में एक सिंगल सीट होती है ना, तो उस पर एक अंकल बैठे हुए थे। उन्होंने बोला आप यहाँ बैठ जाइए। उन्होंने कहा नहीं, मुझे अगले स्टॉप पे उतरना है, मैं नहीं बैठूंगा। और जिस पिलर के पास मैं खड़ी थी ना, उससे वो लग के मेरे बिल्कुल फ्रंट पे ऐसे खड़े हो गए जैसे अगर कोई बस के फ्रंट से देखे तो उन्हें मैं दिखूं ही ना। उन्होंने मुझे अपनी छाया में कवर कर लिया और प्रोटेक्ट कर लिया। मुझे कुछ अलग तो लगा, लेकिन उस सब टाइम में मेरे साथ ऐसा हुआ कि जैसे वो खड़े थे तो मैं मंत्र जाप एकदम से अंदर से ही मेरी सॉल ने मंत्र जाप शुरू कर दिया और मैं वो बोलती रही कॉन्टिन्यूसली उसी टाइम तक जब तक वो वहां खड़े थे। और जब मेरा बस स्टॉप आया, यकीन मानिए जब मेरा बस स्टॉप आया तो वो अंकल मेरे बस स्टॉप में और जहां से वो चढ़े थे उसके बीच में 4 से 5 स्टॉप आते हैं, लेकिन वो नहीं उतरे। जहां मेरा बस स्टॉप आया और मुझे उतरना था, तो उन्हें इस बीच में काफी बोला गया कि आप बैठ जाइए, लेकिन वो नहीं बैठे। वो मेरी प्रोटेक्शन के लिए मेरे सामने खड़े रहे। और सच में जब उतरने के लिए वक्त आया तो मैंने कहा अंकल जी मेरे को ना उतरना है, आप साइड दे दीजिए प्लीज। और सच में उन्होंने स्माइल दी, लंबे थे, उन्होंने कुर्ता लुंगी पहनी थी और बिल्कुल एक भी बाल नहीं था, बिल्कुल बाल्ड थे। और उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और बोला खुश रहो, हमेशा खुश रहो बच्चे। ऐसे कुछ करके उन्होंने बोला, मुझे ब्लेस किया। और जब हम उतर गए तो मैं बड़ा अच्छा और बहुत अच्छी खुशी मिली कि किसी ने आशीर्वाद दिया और हम सारे उतरे। लेकिन अमेजिंग ये था, उन्होंने मेरे ही सर पर हाथ रखा था और शायद
मेरी कॉल थी मेरे परमात्मा की तरफ से। और जैसे ही हम सारे उतरे तो मैं पीछे मुड़कर देख रही थी हमारी सारी फ्रेंड्स उतर गई क्या। इतने में मैंने देखा वो भी बस से उतर गए थे। उन्होंने उस दिन मुझे तब तक प्रोटेक्ट किया जब तक मैं बड़े मंदिर की बस में एंटर नहीं कर गई उस स्टॉप से जहां से हमें लेनी होती थी, और वहां उस बस के अंदर बैठकर आगे का सफर करना होता था। बहुत बड़ी बात है संगत जी, मेरे लिए वो बहुत प्यारे दर्शन थे गुरुजी महाराज के। और सच में, और जब मैंने देखा, हम सब यही बात कर रहे थे कि देखो वो अंकल कैसे हमारे साथ है, हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और जब हम अपनी बस में चढ़े तो आगे ही आगे उनकी बस थी और वो उस बस में चढ़ के चले गए। तो मतलब एक कब कहाँ परमात्मा किस रूप में तुम्हें आकर ब्लेस कर दे, तुम्हें आशीर्वाद दे दे, तुम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। और सच में बहुत प्यारा एहसास होता है जब परमात्मा हमें अपने साथ जोड़ लेता है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम शुक्राना तुम्हारे इन डिवाइन दर्शनों का। ऐसे ही दर्शन मुझे डुगरी में भी मिले थे और मेरे गुरुजी ने मुझे पुकारा था। सच में उस दिन मैं खड़ी थी और इतना अमेजिंग था। 2 सत्संग है जो अभी इमीडिएट याद आ रहे हैं। उस दिन एक अंकल जी ने हमें ब्लेसिंग की, तो उन अंकल ने जो मुझे ब्लेसिंग दी थी ना, उसमें गले में मुझे मिला था रेड कलर का और येलो कलर का सर पे बांधने के लिए, उस पे जय गुरुजी लिखा था। तो मैं ना चाहते हुए मुझे जबरदस्ती ब्लेसिंग की लाइन में खड़ा कर दिया गया, जो कि मैंने पहले पूरा सत्संग शेयर किया हुआ है। अब तो जो हाईलाइट है ना, जो गुरुजी कह रहे हैं शॉर्ट में बता दे, वो बता रही हूँ। उस दिन क्या हुआ कि मैं खड़ी हूँ, मैं बार बार निकलू कि मेरे पास तो गुरुजी का स्वरूप है यार, मेरे पास तो गुरुजी है, मेरे को क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। पर फिर भी जबरदस्ती बार खिंच के अंदर कर दे, मैं बाहर जाऊं। तो एक सेवादार आंटी आई, अरे गुरुजी आप लाइन में खड़े हो जाइए प्लीज, आप बाहर मत निकलिए। और मेरी इतनी हंसी छूटी और मैं चुपचाप लाइन में, मैं कहा अब तो लग रहा है गुरुजी का ही आदेश है। और सच में उस दिन गुरुजी का ही हुक्म था। और उस दिन मेरे साथ उस लाइन में खड़े हुए एक आंटी ने सत्संग किया, जो कि मीडियम हाइट की थी, सिंपल सी थी। और उन्होंने मुझसे सत्संग किया कि कैसे उनका बेटा जो है पैरालाइज्ड है और घर के अंदर है और वो किस तरीके से कुछ नहीं कर पाता, तो फिर भी गुरु घर में पधारे हुए हैं और उन्होंने किस तरीके से उनको ब्लेस किया हुआ है। और जब वो 2 रोटी प्रसाद भी देते हैं ना, और सिर्फ गुरु को यही बोलते हैं कि मेरे घर में गुरुजी यही है, जो भी खाना है आपको खाना है, और वो डेली उनका रोटी प्रसाद खाते हैं। मतलब वो आंटी इतने सच्चे मन और भाव से उनको प्रसाद देती हैं और वो चपाती प्रसाद वो खाते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करें उतना कम है। वो मेरे भाग्य का वो सत्संग था जो गुरु ने उस समय डुगरी में मुझे देना था। उस सत्संग की ब्लेसिंग भर के थी, क्योंकि उन आंटी ने कहा मेरे पास कोई लॉकेट प्रसाद नहीं है आंटी, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। और बाय चांस मेरे बैग में जो ब्लेसिंग्स थी लॉकेट प्रसाद की और वो पॉकेट स्वरूप की, वो मैंने उन आंटी को दी। मैं कहा आंटी आप अपने घर में रखना, ये आप उनको पहनाना, ये वो सारी बातें हुई। तो मतलब इतना अच्छा लगा कि गुरुजी ने मेरे हाथ से उनको ब्लेसिंग दिलवाई और उनका सत्संग मुझे शेयर करवाया। वो सिर्फ मेरी किस्मत नहीं थी, वो मेरे गुरु ने मेरे लिए भाग्य लिखा था। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी का। और ऐसे ही जब उससे पहले की बात है, मैं एक बार वहां खड़ी थी, सारी संगत लाइन में लगी हुई थी, तो उस दिन गुरुजी ने मुझे मेरे नाम लेके पुकारा। मैं कहती थी गुरुजी आप मुझे तो याद नहीं करते, मुझे तो याद बुलाते नहीं हो। उस दिन क्या हुआ, बहुत दूर खड़ी हूँ अपने सारे फ्रेंड सर्कल से, सब लोग लाइन में खड़े हैं और मैं जहाँ गाड़ी के पास खड़ी हूँ वहां पर एक आंटी आती हैं। वो अपने बेटे के बारे में बताती हैं कि मेरे बेटे को ये प्रॉब्लम है, ये सुन नहीं सकता, ये इसको ये दिक्कत है, मेरे को लोटा ब्लेस कराना है, तो मैं यहाँ लाना भूल गई, तो मैं क्या करूं। फिर मैंने उन आंटी को एक गुरुजी का स्वरूप दिया, पॉकेट स्वरूप, और मैंने उनको बोला आप इसको मंदिर में रखो और इसके पास कलश रखो, लोटा रखो, जल भर के रोज धो और रोज रिफिल करो और गुरु को भोग लगाओ।
वो वहीं ब्लेस कर देते हैं, उसमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरे साथ सत्संग हुए हैं, बहुत मिरेकल्स हुए हैं संगत जी। इसलिए मैं बिल्कुल गारंटी से कह रही हूँ, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। भगवान को किसी जगह की, किसी पर्टिकुलर जगह की बिल्कुल सीमित नहीं कर सकते आप, वो हर जगह विद्यमान है। आप उन्हें सच्चे मन से याद करो, वो आपके पास आ जाते हैं। और उन्हें मैंने किस तरीके से समझाया, फिर वहाँ और संगत खड़ी थी, ग्रुप, उनको भी बताया, तो ये सब कुछ वो कहने लगी हम कहाँ कहाँ से आए हैं, हमें यहाँ पे कोई ब्लेसिंग नहीं मिली। फिर जो मेरे बैग में था ना, वो सब कुछ गुरुजी ने वहीं बंटवा दिया, क्योंकि मेरे से ज्यादा ना उन्हें पता है कि मेरे बैग के अंदर क्या रखा हुआ है। सच में उन्हें सब पता है, उन्हें क्या रखवाना है ये भी उन्हीं की मर्जी से होता है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी का, मेरी विशेष वो पूरी करते रहते हैं कि मैं ऐसे ब्लेसिंग दूं, ऐसे दूं, तो वो सब मेरी इच्छाएं हैं बस, और कुछ नहीं है। बाकी तो ब्लेस करने वाला वो राजा महाराजा बैठा है ना, उसके सामने तो हमारी क्या औकात है। तो ये सब होने के बाद ना मैं खड़ी थी, तो एक लंबी सी पतली सी सूट में आंटी आती हैं, कहती हैं, और सोनिया आंटी बड़ी गुरु दी प्यारी हैगी, मैनू भी दे दे, पता नहीं लोगों ਨੂੰ तू की देती जा रही है। मतलब पंजाबी में उन्होंने कुछ बोला, बहुत लंबा सा सेंटेंस। पर मैं हैरान थी कि उन आंटी को मेरा नाम कैसे पता, क्योंकि मुझे तो यहाँ कोई जानता ही नहीं है, फिर भी उन्होंने मुझे मेरे नाम से पुकारा। तो ये मेरी किस्मत। तो मैं बहुत खुश होती हूँ उन सत्संग को याद करके, और बहुत सारा प्यार अपने अंदर महसूस करती हूँ, अपने परमात्मा का आशीर्वाद महसूस करती हूँ। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आज मन में यही सत्संग थे। हैप्पी होली सबको, वंस अगेन हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। सबके जीवन में हमारा परमात्मा ऐसे ही खुशियों के रंग भर दे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना।